सबका फिर से एक नए क्लास में। आज हम सब 2022 के एमसीक्यू और एसएक्यू की चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रत्येक क्लास में मैं आपके लिए उपयोगी कुछ सामग्री जुटा कर लाता हूँ और उससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं। तो ये मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इन बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। मैंने पिछले वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि विथ न्यू अपडेट्स, आपने देखा होगा, तो वो न्यू अपडेट मैं एक बार फिर से आपके सामने बोल देना चाहता हूँ कि वह न्यू अपडेट यह है कि इस वर्ष जैसे प्रत्येक वर्ष बच्चों को एमसीक्यू और एसएक्यू का पेपर अलग मिलता था, इस वर्ष बोर्ड ऐसा नहीं करेगा। एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये पता चला है कि इस बार एमसीक्यू और एसएक्यू के पेपर्स अलग नहीं होंगे। यानी पिछले वर्षों जब परीक्षा हो जाती थी तो बच्चे जो इस पेपर घर लेकर वापस आते थे, वह क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का होता था हिंदी में। 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू और एसएक्यू का पेपर होता था वो वहीं पर अटैच करके आना पड़ता था। इस वर्ष ऐसा नहीं होगा। इस वर्ष आप पूरा 80 मार्क्स का पेपर ही घर ला सकेंगे और सारे आंसर्स आपको अपने हाथ से लिखने होंगे, कहीं पर कोई बुकलेट नहीं मिलेगा। तो अच्छा, बदलाव कुछ भी नहीं है। पहले भी जैसे 22 एमसीक्यू और 8 एसएक्यू आते थे, अब भी उसी तरह से पेपर पूछा जाएगा और उसी हिसाब से सब कुछ रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, सुंदरदेई कितने वर्ष की अवस्था में जमींदार की पतोहू हो गई? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, 6-7 वर्ष। तो अगर आप पढ़े हैं भाई बहन कहानी और उसमें देखें तो आपको पता होगा कि 11 वर्ष की अवस्था में 11 वर्ष की अवस्था में सुंदरदेई जमींदार के घर की पतोहू हो गई। अगला प्रश्न, भोला कबूतर किसे कहा गया है? मनोरी को, चिरागदीन को, गनी मियाँ को या जुबैदा को? तो यहाँ पर चिरागदीन को भोला कबूतर कहकर संकेतित किया गया है, संबोधित किया गया है। आंसर होगा बी। इसके बाद याज्ञवल्क्य कौन थे? सन्यासी, वैज्ञानिक, दार्शनिक, ब्रह्मवादी ऋषि? तो यह कुटज पाठ से संबंधित है और इसका उत्तर होगा डी, ब्रह्मवादी ऋषि। तुम गाढ़े के साथी हो किसे इंगित करता है? मेघ, कालिदास, कुटज, शिवालिक? तो इसका उत्तर होगा सी, कुटज। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा, उसे किसको संबोधित किया गया है? वीर, ईश्वरी, ठाकुर, रियासत अली? तो यहाँ पर उत्तर होगा बी, ईश्वरी। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा, उसे किसको संबोधित है? तो ईश्वरी को। और मैंने वीर के लिए आया है जो लेखक स्वयं है। सुखी भटियारिन की भट्ठी पर अब कौन बैठा? नमक वाला, पान वाला, सब्जी वाला या फिर हकीम? तो आप उत्तर देंगे पान वाला। यह मलबे का मालिक पाठ से संबंधित है। मनुष्य किस लोभ से ग्रस्त है? मनुष्य बल, अहंकार, सुख या धन? तो उत्तर होगा मनुष्य सुख के लोभ से ग्रस्त है। ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। अहमदाबाद, अयोध्या, पांडिचेरी, सोमनाथ? तो आपको मैं बता दूं कि मानवता के मूल्य पीठों में साबरमती, पांडिचेरी, तिरुवड़मलई और दक्षिणेश्वर का नाम आता है। यहाँ पर इसमें इन चारों में से पांडिचेरी उपस्थित है, इसलिए आप सी आंसर देंगे, सी, पांडिचेरी।
अगला प्रश्न है गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा किसे इंगित किया गया है? ईश्वर को, गुरु को, संत को, मित्र को? तो उत्तर होगा मित्र को। मित्र ही गुण प्रकट करके अपने मित्र की अवगुणों को दूर कर सकता है, करवा सकता है। साए में धूप किसकी रचना है? महादेवी, निराला, दिनकर, दुष्यंत कुमार? आप जानते हैं हो गई है पीर परवसी कविता साए में धूप गजल संग्रह से ली गई है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर दुष्यंत कुमार होगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं किसे ध्वनित कर रहा है? कंगन को, पायल को, घड़ी को या दिल को? तो उत्तर होगा बी, पायल को। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यहाँ कुंभ किसका प्रतीक है? घड़ा का, शरीर का, आत्मा का, गुरु का? तो यहाँ कुंभ शरीर का प्रतीक है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा, संस्कृत, अवधी, मैथिली? तो उत्तर देंगे सी, अवधी। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, यशपाल या महादेवी वर्मा? तो आप उत्तर देंगे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? भारत भारती, जयद्रथ बध, रश्मि रथी या पंचवटी? तो उत्तर होगा सी, रश्मि रथी। प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप मेरी बातों पर अमल करें, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अगर मेरे वीडियो से 2015 से लेके 22 तक के बीच में जिन जिन वर्षों का पेपर उपलब्ध है, यानी सभी वर्षों का उपलब्ध है सिवाय 2021 के पेपर को छोड़कर, क्योंकि उस वर्ष परीक्षा नहीं हुई थी, तो बाद बाकी सभी पेपर मौजूद होने जा रहे हैं। आज मैं 22 का भी दे दिया तो ये तब तक का क्लियर हो गया। अगर आप इन सभी वर्षों के MCQ और SAQ को पढ़ लेते हैं, 2-3 बार मेरे वीडियो को सुन लेते हैं, आपको सारे आंसर्स याद हो जाएंगे और उसके बाद 30 मार्क्स, आप 30 मार्क्स में एक भी आंसर गलत नहीं करेंगे, ऐसा उम्मीद की जा सकती है आप अगर ढंग से करते हैं तब। और 30 मार्क्स पाने से आपके पासिंग मार्क्स भी अच्छे हो जाए, पासिंग मार्क्स तो आएंगे ही, साथ ही साथ आपका डिवीज़न भी बनेगा। आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि ये चैनल को ग्रो करने का तरीका है, चैनल पर आपको बुलाने का तरीका है या आपसे लाभ लेने का तरीका है, ऐसा नहीं है। आप अगर मेरे चैनल का ट्रेंड देखेंगे तो कई दिनों तक वीडियोस नहीं आते, कुछ ऐसा मकसद मोटिव नहीं है, सिवाय फ्रेश एकदम कि आपका भला हो और आप मेरे से जुड़े रहें, आप और हमारे बीच में अच्छा एक हिसाब किताब बना रहे। अगला प्रश्न है छायावाद नाम का प्रवर्तन किसने किया? मुकुटधर पांडे, राहुल सांस्कृत्यायन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो उत्तर देंगे मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या चिंतामणि घोष? तो उत्तर होगा चिंतामणि घोष। इनक्लोज्ड यहाँ से अब आपको अंग्रेजी में जो किताब के पीछे के अंग्रेजी मीनिंग्स दिए गए हैं उसमें से आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ 5 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे जिसमें से आपको उत्तर देने हैं और आप उन 5 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। यह प्रत्येक वर्ष के पेपर में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब होता है संलग्न, संदर्शन, संकल्प, संगोष्ठी। तो आप उत्तर देंगे पहला संलग्न।
अगला है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी जो उसका उत्तर होगा प्रस्ताव, परिपत्र, प्राथमिकता या प्रथम। तो आप इसका उत्तर देंगे, बताइए जल्दी, आप अपने से उत्तर दीजिए, फिर मैं उत्तर देता हूँ सी, प्राथमिकता। अगला प्रश्न है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मिसिल, निपटान, निवारण, निर्देश। तो उत्तर होगा निपटान। सर्क्यूलर, संवाद पत्र, परिपत्र, सूचना पत्र या राजपत्र। तो आप उत्तर देंगे सर्कुलर का परिपत्र। अगला प्रश्न है डेजिग्नेशन, पदनाम, रुतबा, पहचान या परिचय। तो डेजिग्नेशन का आप उत्तर देंगे, डेजिग्नेशन का उत्तर देंगे पदनाम। अगला प्रश्न है, अब आप यहाँ से ऐसे क्यू प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। अभी तक आप MCQ 22 प्रश्नों को कंप्लीट किए। आप नंबर को फॉलो करें, नंबर देखें, 22 लिखा हुआ है। तो 22 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको उपलब्ध नहीं था। अब इसमें यहाँ पर कुल 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं ऐसे क्यू में, कहानी और कविता निबंध मिला के। उसमें से आपको कुल 12 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 8 उत्तर देने हैं। दूसरा देश कैसा, यह कथन किसने और किसे कहा? यह कथन साहब ने, भाई बहन कहानी के साहब ने अपने बड़े भाई श्री राम से कहा। उस वक्त जब श्री राम ने जर्मनी देश के बने खिलौने के बारे में बतलाते हुए साहब से कहा कि यह खिलौने जो जर्मनी देश का बना हुआ है, अतः आपने जो पैसा दिया है वह पैसा जर्मनी के कारीगरों को मिल जाएगा। उस समय साहब पूछता है कि अरे साहब कहता है कि मैंने तो ये खिलौना रामदीन बिसाती से खरीदा है। तो फिर दूसरा देश कैसा, तब वहीं पर क्या कहेंगे आप, यह कथन किसने और किसे कहा? यह कथन साहब ने श्री राम से कहा है। 7.5 साल पहले तू इतना सा था, तू कहकर किसे संबोधित किया गया है? यहाँ पर गनी मियाँ ने, अब्दुल गनी ने मलबे का मालिक कहानी में तू कहकर मनोरी को संबोधित किया है। सुंदर देई के भाई को लोग क्या कहकर पुकारते थे? सुंदर देई के भाई को लोग साहब कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह अंग्रेजों जैसा दिखता था, गोरा चिट्टा और सुंदर। मनुष्य किसकी इच्छा से जी रहा है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य दूसरों की इच्छा से जी रहा है। कुटज पाठ से संबंधित यह प्रश्न है। ईश्वरी किस प्रकृति का था? नशा कहानी से। ईश्वरी मेहनती और जहीन था। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। वक्ता का नाम बताइए। तो अब्दुल गनी। निर्मल करे सुभाय, सुभाय शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। स्वभाव और चरित्र। आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो, कौन कहता है? तो इसका उत्तर होगा यह कथन महात्मा गांधी जी का है। और संध्या सुंदरी कविता में कवि के बिरहाकुल कमनीय कंठ से क्या निकल पड़ता है? एक बिहाग अर्धरात्रि में। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं, किस कविता की पंक्ति है? अवकाश वाली सभ्यता। और हृदय राज्य की रानी का अभिषेक कौन करता है? बालों में गूथा हुआ हंसता तारा। और तुलसीदास के जीवन के 4 सूल किसे कहा है? तुलसीदास ने जीवन के 4 सूल किसे कहा है? तो उत्तर होगा कंजूस राजा, उल्टा नारी, मूर्ख सेवक और कपटी मित्र। तो इस प्रकार आप यहाँ 34 प्रश्नों का उत्तर देख लिए। और इन 34 प्रश्नों का उत्तर यानी कि 4 आपको ऐसे क्यू में एक्स्ट्रा मिले। कुल आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, 22 और 8। तो मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप मुझसे जुड़े रहें, आप अच्छे अंक प्राप्त करें। फिर से बोर्ड परीक्षा आ रही है, बहुत जमकर तैयारी शुरू कर दें। आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपको
सहनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। आप ऐसा भी जानते हैं कि अधिक अंक और अच्छे अंक न प्राप्त करने पर बहुत सारी समस्याएं उसके बाद भी, रिज़ल्ट के परिणाम के बाद भी होती हैं। तो उन सब से बचते हुए आप अभी से मेहनत शुरू कर दें, यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यही मैं आपसे चाहता भी हूं। आप पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और अगले क्लास में।